जल्दी आना। या तो बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। जय हिंद फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लास्ट तक देखेंगे और आप सभी को देखना भी चाहिए, क्योंकि टिकटॉक वाली लव स्टोरी सब देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज आप एक ऐसे योद्धा की मोहब्बत दास्तां को जानेंगे जिन्हें शायद ही कोई जानता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परमवीर चक्र से सम्मानित पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिन्होंने महज 25 साल की उम्र में 7 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में वीरता का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 13 J&K राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा की मोहब्बत की दास्तां आपको सोचने पर विवश कर देगी कि क्या सच में कोई ऐसी मोहब्बत कर सकता है। और मैं आपको ये अश्योरेंस भी देता हूँ कि आपने ऐसी लव स्टोरी कभी नहीं सुनी होगी और ना ही देखी होगी। मैं आपका थोड़ा सा कीमती समय लेकर अभी उनकी लव स्टोरी ना बताकर उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि कैप्टन विक्रम बत्रा को कई सारे प्रोफेशनल जॉब्स के ऑफर आए थे। उनके लिए मर्चेंट नेवी से भी कॉल लेटर आया था, पर उन्होंने अपनी माँ की गोद में सर रखकर बोला कि माँ, ज्वाइन तो केवल फ़ौज ही करूँगा, फ़ौज के अलावा और कुछ नहीं। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आइए जानते हैं उनकी मोहब्बत की दास्तान को। उनकी मुलाकात डिम्पल चीमा, जो उनका प्यार थी, उनसे पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई थी। उनके बीच पहले फ्रेंडशिप हुई, मगर दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और काफ़ी टाइम से विक्रम सर डिम्पल मैम को डेट भी कर रहे थे। दोस्ती टूट जाने के डर से कोई एक दूसरे से अपनी दिल की बात नहीं कह पा रहा था और एक दिन उन्होंने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। तब डिम्पल मैम ने भी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तभी अचानक 1996 में विक्रम सर का भारतीय सैन्य अकेडमी यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी से ज्वाइनिंग लेटर आया और उसी दिन उनका फ़ौज ज्वाइन करने का सपना पूरा हो गया। लेकिन उनको चंडीगढ़ छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून ट्रेनिंग के लिए जाना था। जब ये बात विक्रम सर ने डिम्पल मैम को बताई तो उनको बहुत अच्छा लगा कि उनके लवेबल विक्रम का सपना पूरा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये दर्द भी था कि अब विक्रम उनसे दूर जा रहे थे, पर उन्होंने ये मान लिया था कि वो इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दूर रहकर और मजबूत बनाएंगी, और ऐसा हुआ भी। विक्रम सर उन दिनों ट्रेनिंग लीव पर आए थे। तभी उन दोनों की फैमिलीज़ ने एक साथ मिलकर मनसा देवी टेम्पल और गुरुद्वारा श्री नादा साहब को विज़िट किया। तभी परिक्रमा लगाते वक्त डिम्पल मैम विक्रम सर के पीछे थी। परिक्रमा ख़त्म होते ही विक्रम सर ने चुपचाप से उनके कान में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस बत्रा। एक दिन एक और ऐसा इंसिडेंट डिम्पल मैम की लाइफ में हुआ। उन्होंने विक्रम सर से बोला कि उनकी फैमिली उनको मैरिज के लिए प्रेशराइज कर रही है और डिम्पल मैम बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। तभी विक्रम सर ने वॉलेट से ब्लेड निकाला, अपने अंगूठे पर ब्लेड से कट लगाकर अपने खून से डिम्पल मैम की मांग भर दी। आंखों में आंसू लेते हुए डिम्पल मैम ने कहा, ऑफिसर विक्रम बत्रा, आज तो आप पूरे फिल्मी हो गए। तभी विक्रम सर मुस्कुरा कर बोले, आज से तुम मेरी हो। तभी डिम्पल मैम ने बोला, विक्रम, अगर आप ये सब भी नहीं करते तब भी मैं तुम्हारी ही थी। उनकी लव स्टोरी के अब 4 साल बीत गए थे और विक्रम सर ने कहा, जब मैं कारगिल से घर आऊँगा तभी हम शादी करेंगे। कारगिल पर हालात बिगड़ते गए। तभी उन दिनों विक्रम सर ने डिम्पल मैम को फ़ोन मिलाया और कहा, यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं, क्या पता मैं वापस ना आ पाऊँ, तो तुम मेरे से एक वादा करो कि तुम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगी। उनकी सारी बात सुनकर डिम्पल मैम ने उनसे कहा, विक्रम, मुझे पूरा भरोसा है तुम वापस ज़रूर आओगे और वापस आकर अपनी डिम्पल को हमेशा के लिए अपना बना लोगे। तभी मुस्कुराकर विक्रम सर ने वो बात कही जो वो हमेशा अपने दोस्तों से कहा करते थे, या तो तिरंगा फहरा कर आऊँगा या फिर उसमें लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 4875 वाली खड़ी और संकरी चोटी पर तिरंगे को फहराने की जिम्मेदारी विक्रम सर को सौंपी गई। इसी खड़ी चढ़ाई में वो बुरी तरह से जख्मी भी हुए और उनको दुश्मनों की गोली भी खानी पड़ी। फतेह से वो थोड़े से ही दूर थे। उनके साथ के जेसीओ ने आगे बढ़ने की जिद की। कहा, साहब मैं आगे जाऊंगा, आप नहीं। तभी विक्रम सर ने कहा, नहीं, तुम आगे नहीं जाओगे, ये मेरा ऑर्डर है। और तुम तो बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारे चेहरा देखने के लिए तो तुम्हारी बीवी और बच्चे जाने कब से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा कोई नहीं है, मैं आगे जाता हूँ। और तभी दुश्मनों से मुठभेड़ में वो वीर गति को प्राप्त हुए और पीक 4875 पर आखिर में तिरंगा लहराया भी।
जैसा कि उन्होंने डिम्पल मैम से कहा था, या तो तिरंगा फहरा कर आऊँगा या फिर उसमें लिपटता हुआ आ जाऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने तिरंगा फहराया भी और उसमें लिपट कर भी आए। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि डिम्पल मैम ने आज तक शादी नहीं की। वो उनकी प्यार भरी यादों में ही तब से जी रही हैं और बस उनको एक बात का अफसोस है कि विक्रम अपनी बहादुरी की किस्से सुनाने के लिए उनके पास नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि विक्रम हमारे यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। तो आप ही बताइए, ऐसी मोहब्बत भला किसने की होगी? इनके सिवा आजकल तो मोहब्बत पिंजरे में कैद तोते की तरह होती है। एक बार पिंजरा खोल दो तो वापस कभी पिंजरे में नहीं आती। खत्म होगी नहीं मिट के कहानी ये कभी जाना, कहीं ऐसा ना हो जाए बिना दीदार मैं मर जावा। खत्म होगी नहीं मिट के कहानी ये कभी जाना, कहीं ऐसा ना हो जाए बिना दीदार मैं मर जावा। छुप के गोली मार दी सालों ने। मैं भी चलूंगा आपके साथ। हट जा रघुनाथ, तुम भी बच्चे वाले हो। दुर्गा माता की जय। साहब जी, साहब जी, उठो साहब जी, उठो। साहब जी, रतन, Bravo 12 come in. Bravo, this is Alpha. Pass your message over. Bravo, this is Alpha. Pass your message over. विक्रम साहब को गोली मार दी सालों ने। ओवर एंड आउट। छड़ दे यार, सालों ने दिल पे गोली मार दी। साहब जी, विक्की, मुझे दिल पे गोली मार दी सर। हे राइफलमैन संजय कुमार। हाँ साहब जी। रिश्ता याद है ना? याद है साहब जी। दोस्ती का, हाँ? भूलना मत। याद है साहब जी, कभी नहीं भूलूंगा साहब जी। जोसा, यस विकी। जोसा, विकी, जोसा। सॉरी सर। नहीं विकी, मैं अपना विक्ट्री कॉल सेंड देना भूल गया। ये दिल मांगे। विकी, विकी। आज की इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखना। जय हिंद।